बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमने ना एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट की हुई है और सवाल नंबर 1 को हमने अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर देख लिया है, जिसका लिंक मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लगा दूँगा। आज का हमारा जो है ना वो लेक्चर जो है ना वो सवाल नंबर 2 के ऊपर होने जा रहा है और उससे पहले बेटा फंक्शन की डिटेल पढ़नी बेहद ज़रूरी है। तो हमारा जो स्केच होगा, जो रोड मैप होगा इस एक्सरसाइज के लिए, इस सवाल के लिए, वो बेटा हमने पहले फ़ंक्शन की डिटेल पढ़नी है। फ़ंक्शन होता क्या है, उसके बाद बेटा हमने उसके टाइप्स के बारे में इनटू, ऑनटू, वन वन और बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है ना इसके अंदर कवर अप करने के बाद सवाल नंबर 2 के अंदर देखेंगे क्या मामला है। ठीक है बेटा जी। इससे पहले बेटा अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डिटेल वीडियोज़ जो है ना वो आपके हर सवाल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आती जाएँ। तो आएँ जी, बिना तखीर किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शंस को पढ़ने से पहले ना तल्लक थोड़ा रिलेशन के साथ होगा। तो आएँ जी, देखते हैं रिलेशन क्या है। यहाँ ना मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिलेशन आर बिटवीन टू सेट ए एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बात समझिएगा। मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए एक मेरे पास ना एक रकम है जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 and 2, सॉरी जी 1 and 2। और बेटा मेरे पास बी की एक मैं सेट लेता हूँ जो मेरे पास है जी C and D। ज़रा डिटेल से बेटा इसको देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालता हूँ ना, सवाल नंबर 1 के अंदर हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिटेल से देखा हुआ है। ठीक, निकालने का तरीका मैंने बताया था कि पहले वाले के साथ इस तरीके से AC 1D और इसके बाद बेटा जी 2C और नेक्स्ट होगा हमारे पास क्या होगा जी 2D। अच्छा बेटा, ये ना हमारे पास ना रिलेशंस थे। ये क्या थे हमारे पास, रिलेशन है 1 का C के साथ, 1 का D के साथ। अगर मैं इसको मैप करने जाऊँ ना तो कुछ यूँ मैप होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं किस तरीके से इसको मैप करता हूँ। यहाँ मैं एक सेट A बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ सेट B बना रहता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 और 2, यहाँ लिख रहा हूँ C और D को। सबसे पहले 1 का C के साथ भी मैप हो रहा है और 1 का D के साथ भी मैप हो रहा है। नेक्स्ट आगे जो है वो क्या था जी कि 2 का C के साथ भी मैप हो रहा है और 2 का D के साथ भी मैप हो रहा है। यानी ये आपके पास एक जो रिलेशन है ना उसको इस तरीके की मैपिंग जो है ना वो हुई है। अब बेटा मैं बड़ा ही एक लॉजिक और एक समझ लें कि की पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनना। अगर बेटा आपके पास मैप करने के दौरान, मैपिंग के दौरान अगर इस तरह की शेप आपके पास बन जाती है ये वाली, तो बेटा याद रखिएगा वो हमारे पास रिलेशन होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? यानी ये देखिए ना 1 का C के साथ भी मैप कर रहा है, 1 का D के साथ भी मैप कर रहा है, इसी तरह 2 का C के साथ भी मैप कर रहा है, 2D के साथ भी मैप कर रहा है। तो ये बेटा हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन की मिसाल होगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे फंक्शन को मैंने पढ़ना है तो याद रखिएगा, मैं वो फंक्शन के हवाले से ना बताने जा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे फंक्शन के ऊपर, लेकिन फंक्शंस को पढ़ाने से पहले एक बात ये रखिएगा कि फंक्शन जो है ना वो सबसेट है रिलेशन का। ठीक है, किस तरीके से क्या मामलात होंगे, किस तरीके की मैपिंग होगी और फिर इनकी टाइप्स के ऊपर किस तरह की डिटेलिंग आएगी, उसके ऊपर बात करने से पहले हम फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए ना फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने लिखा है जी फंक्शन f फ्राम अ सेट A to B इज़ अ रिलेशन। देखा, बात आ गई ना वही कि इट इज़ अ रिलेशन डैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन अ एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन p। आम अल्फाज के अंदर आसानी से समझाता हूँ बेटा। फंक्शन हम कब कहेंगे, जब सेट A के एलिमेंट के लिए सेट B एलिमेंट के अंदर यूनिक मैपिंग होगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रा करके बताता हूँ कि हाउ मैप कैसे होगा। यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास ये सेट A है, ये हमारे पास सेट B है। मैं ऊपर इस तरह से इसको मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज़ द सेट A एंड दिस इज़ द सेट B। और ये एक मैपिंग हो रही है A to B की जानिब। और मैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिख देता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे भी बेटा मैं डिजिट्स लिख देता हूँ C D E और F। अब ना सेट A के एलिमेंट जो होंगे ना पुत्र, इसको हम कहते हैं जी डोमेन। पीछे वाले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बात हुई है। और बेटा ये जो सेट B के एलिमेंट है ना इसको हम कहते हैं रेंज। यहाँ एक इसके साथ और लफ्ज़ बोला जाता है को डोमेन। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, यानी सेट A के एलिमेंट के लिए सेट B के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक मैपिंग होगी। यानी मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 को C के साथ कर दूँ, ठीक है जी, उसके बाद 1 D के साथ हो जाए, ठीक है, 4 E के साथ हो जाए, E F के साथ हो जाए, तो देखेंगे एक यूनिक मैपिंग है। तो इस तरीके वाले जो मैपिंग होगी ना उसको हम फंक्शन बोलेंगे। मैंने आसान यार एक लफ्ज़ बता दिया कि बेटा अगर किसी में इस तरह की शेप बन रही है ना तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा,
वो रिलेशन होगा। तो देखें इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरफ से बनाई जा सकती है, यानी ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये वाली इमेज जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ गए? तो फंक्शन की ना अब इसी मैपिंग जो होगी हमारी, इन्हीं की बेसिस के ऊपर ना हम इनकी टाइप्स का जिक्र करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपकी जो किताब के अंदर इनटू, ऑनटू, वन वन और बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव का जिक्र जो आया हुआ है उसको हम ज़रा ना अब डिटेल से ज़रा पढ़ने लगे हैं। तो ज़रा ध्यान से बेटा वीडियो को, अभी भी किसी ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो जो है ना वो मैं लेके आता हूँ। तो आएँ जी इसके बारे में पढ़ते हैं, तब तक आप अपना चैनल जो है ना वो बेटा सब्सक्राइब कर लें। आएँ जी सबसे पहले एक एक करके ना हम बात करते हैं इनकी बेटा जी इनकी टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होने जा रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले नंबर पे टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर ना मैं सबसे पहले नंबर पे बात करूँगा इनटू फंक्शन की। याद रहे कि ये सारी की सारी मैपिंग के ऊपर ही इसकी जो फंक्शन की जो डेफिनेशंस होंगी ना वो मैपिंग के ऊपर ही होंगी। तो मैं आपको आसान तरीके से रिकग्नाइजेशन करवाने लगा हूँ कि किस तरीके से आप बआसानी जो है ना वो देख के बता सकेंगे कौन इनटू है, कौन ऑनटू है और अलग अलग जो भी इनकी चीज़ें हैं। सबसे पहले इनटू फंक्शन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ना एक मैप बनाता हूँ ए सेट और सेट बी के लिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, और मैं इनका क्या करता हूँ, अब मैं इनकी मैपिंग करता हूँ। मैं किसी भी तरह से इसकी मैपिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको मिला रहा हूँ, 1 को ए के साथ मिला दिया, 3 को बी के साथ मिला दिया, 2 को सी के साथ मिला दिया। तो ये मेरे पास बेसिकली ना एक एफ़ यानी जो फंक्शन है वो तो है ही है। सबसे पहले तो हम इसकी फंक्शन की डेफिनेशन मुकम्मल कर ली ना कि ये नहीं आ रहा, ये साइन नहीं बन रहा, हर जगह हर एक यूनिक मैपिंग है एक सेट ए के एलिमेंट के लिए बी के अंदर। अब याद रखिएगा इनटू फंक्शन की पहचान क्या होती है बेटा। इनटू फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे कि जिसके बी एलिमेंट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो मैप ना हुआ हो ए सेट के लिहाज से। अब देखो ना ये डी का जो मैप है ना ये नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। और अगर ये तो मैपिंग के लिहाज से, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूँ 1A, ठीक है, फिर हमारे पास इसकी मैप आएगी कि 2C, फिर हमारे पास है 3B। तो ये मैपिंग जो है ना वो इस तरीके से लिखी जाएगी। और अगर मैं इसको कहूँ तो हम कहेंगे ये फंक्शन है, और जब इसको ड्रा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये कौन सा फंक्शन है जी, ये इनटू फंक्शन है। बात क्लेरिफाई हो गई है पुत्र? इनटू फंक्शन की समझ आई कैसे हमने किया कि इनटू फंक्शन क्या है जी, कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके ऊपर मैप ना हुआ हो। ठीक है, पहली बात फंक्शन होना ज़रूरी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सर्कल करके बताया कि इस तरह की पोजीशनिंग जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे अपने ऑनटू फंक्शन के ऊपर। तो आए जी ऑनटू फंक्शन को भी देखते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ जी ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, और देखिएगा किस तरीके से हम ना इसकी भी डायग्रामेटिकली इसको भी ज़रा स्टडी कर लेते हैं। ऑनटू फंक्शन को मैं यहाँ पे मैप करता हूँ जी, यहाँ पे एक मैप इधर बना लिया, एक यहाँ पे मैंने सेट बी एलिमेंट बना लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 और बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ ए और बी। अच्छा ये अब ये फंक्शन तो है, अब देखें इसकी मैपिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके की मैपिंग को ये फॉलो करेगा। अब याद रखिएगा पुत्र कि मान लो कि मैं यहाँ 1 को इससे मिला रहा हूँ, ठीक है, 1 को 3 को ए के साथ भी मिला रहा हूँ, 2 को बी के साथ इस तरीके से मिला दिया। ऑनटू फंक्शन की पहचान ये होती है कि इसके अंदर यूनिक मैपिंग होने के साथ साथ फंक्शन तो है ना, इस तरह की तो नहीं कोई भी मैपिंग हो रही, फंक्शन तो है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं होता जिसका मैप ना हुआ हो। यानी बी एलिमेंट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो मैप नहीं हुआ हुआ। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है। बात समझ गए पुत्र? बड़ी आसानी से करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनटू फंक्शन की। बेटा ये बाद में बेटा जो किताब के अंदर आपका पेज नंबर है उसके ऊपर भी स्टडी करके देखेंगे वो क्या मामला कह रहे हैं। मैंने इनटू फंक्शन को भी पढ़ा दिया, मैंने ऑनटू फंक्शन को भी बता दिया। ठीक है, अगर इसकी हम वो लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 का ए के साथ मैप हो रहा है, ठीक है, 2 का बी के साथ मैप हो रहा है, और 3 का भी किसके साथ हो रहा है, वो भी ए के साथ मैप हो रहा है। तो इसकी डोमेन रेंज निकालना जो है ना वो मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर यानी सवाल नंबर 1 के अंदर उसकी डिटेल से बात की हुई है। लिंक फिर डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ डाला हुआ है, जाके देखो। ठीक है, अच्छा जी अब हम चलते हैं आगे वाले फंक्शन की जानिब, और फंक्शन है जी हमारे पास 1 फंक्शन। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये इंजेक्टिव कब है, सब्जेक्टिव कब है, उसके ऊपर डिटेल जो है ना हम देते हैं, उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है जी, अब आए जी हम चलते हैं जी अपने फंक्शन 1 की तरफ। तो यहाँ पे लिखूँगा जी 1 फंक्शन। अच्छा इसके लिए भी देखिए हम एक ड्रा करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं एक सेट ए सेट बी मैंने ड्रा किया, 1 2 3 4 5
ले लें, ए ले लें, C9, कुछ भी, ये एलिमेंट का कोई मसला नहीं आता। अगर मैं मैप करता हूँ कि एक एलिमेंट के लिए, यानी सेट ए के एलिमेंट्स के लिए सेट बी के एलिमेंट के लिए एक मैपिंग हो, ठीक है, 2 के लिए 2 आ जाए, अच्छा ये क्रॉस हो सकता है, ठीक है, यानी ये 4 के लिए C आ गया, 3 के लिए A आ गया, 9 आ गया, तो बेटा इस तरह की जो मैपिंग होगी ना वो हमारे पास क्या होगी, यानी 1 to 1 नाम से शोर है ना कि एक के लिए एक 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है जी। देखें मैं थोड़ा सा ज़रा आपको बताता हूँ कि हमने इन2 के अंदर पढ़ा था कि एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो मैप नहीं हुआ हुआ। ऑन2 के अंदर हमने पढ़ा था कि जी कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो मैप ना हुआ, बी के अंदर की बात हो रही थी। अब ना यहाँ 1-1 का मैंने बताया एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखिए कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, 1-1 के साथ साथ, ठीक है, 1-1 के साथ साथ ऑन2 का फंक्शन जब मिल जाए, यानी 1-1 भी और ऑन2 का फंक्शन आपस में मिल जाए, तो बेटा ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, जिनके अंदर दोनों आ जाए। फिर कौन सा होगा, वो क्या होगा, बाइजेक्टिव। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी मैंने चीज़ें जो है ना वो मैं मिलाई हैं, कौन कौन से फंक्शन का जिक्र किया है। एक मैंने किया जी 1-1 और एक मैंने इसके साथ कौन सा ऐड किया जी ऑन2, तो इन फंक्शंस को हम कहेंगे बाइजेक्टिव। अब 1-1 की ख़ास बात क्या है कि ये एक के लिए एक मैप हो रहा होता है, और कोई इसकी ख़ास बात क्या ऑन2 की कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा बी के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी ये बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए जो मैप नहीं हुआ हुआ। बात समझ गई हो? ये वाले ऐसे फंक्शन हम इनको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और आगे अगर बात करें हम जो मज़ीद आगे है वो हमारे पास जो सरजेक्टिव वगैरह की बात आती है, इंजेक्टिव की बात आती है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करने जा रहा हूँ। ऑन2 फंक्शन को ना लैदा से, ऑन2 फंक्शन का दूसरा नाम हम ना सरजेक्टिव भी कहते हैं। तो यानी सिंगल अगर आपके पास ऑन2 भी आ रहा है तो उसका दूसरा नाम क्या होगा, सरजेक्टिव। बात क्लियर हुई? और अब रह गया बेटा हमारे पास इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आपस में शामिल होती हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ जी इंजेक्टिव फंक्शंस कौन से होंगे, उनके ऊपर बात होने लगी है। इंजेक्टिव फंक्शंस कौन से होंगे, तो देखिए जी अब मैं यहाँ पे ना 1-1 तो होगा, ठीक है, ऐसा फंक्शन जो एक मैपिंग के लिए एक एलिमेंट के लिए एक मैप हो रहा है। इंजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो 1-1 के साथ साथ इन2 भी होते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी 1-1 भी होगा, 1-1 भी होगा, लेकिन उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, इन2 फंक्शन भी आएगा, यानी एक कम से कम ऐसा एलिमेंट होगा जो मैप नहीं हुआ होगा बी के अंदर, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा जी, अब बेटा थोड़ी डिटेल बताते हुए ना मैं बाइजेक्टिव की भी एक मिसाल आपको यहाँ पे दे देता हूँ मैप करके, और मैं जो है ना वो इंजेक्टिव की मिसाल भी यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइजेक्टिव की। तो बाइजेक्टिव के लिए मैंने 1-1 भी होना चाहिए और ऑन2 भी होना चाहिए। तो देखिए बाइजेक्टिव की किस तरीके से हम मिसाल को पढ़ने लगे हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ना मेरे पास सेट ए है और यहाँ पे मेरे पास सेट बी है। एलिमेंट ले लेते हैं ए, बी और सी, और यहाँ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 1, 2 और 3। तो मैं कुछ इसकी मैपिंग जो है ना वो कुछ ऐसे करता हूँ, ये इसके साथ मैप हो गया, बी वाला 1 के साथ मैप हो गया, 2 वाला, ठीक है जी, ये वाई के साथ मैप हो गया, या सॉरी जी 2 के साथ मैप हो गया। अब इसके अंदर देखें एक एलिमेंट के लिए एक ही मौजूद है, प्री इमेज जो है ना वो एक ही मौजूद है, तो 1-1 तो हो गया, ठीक है, 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और कोई ऐसा एलिमेंट भी मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर मैप ना हुआ हो, तो इसका मतलब है ये ऑन2 की फंक्शन, ऑन2 को भी क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये मिसाल होगी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन की। और अगर मैं इसकी इसी मिसाल के साथ अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, यानी यहाँ पे मैं 4 कर दूं, साथ 4 लगा दूं, तो अब क्या होगा, देखें अब एक के लिए एक तो है, 1-1 तो है, लेकिन इन2 भी हो गया ना, साथ एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके ऊपर मैप नहीं हुआ। तो बेटा ये मिसाल बन जाएगी किसकी जी, इंजेक्टिव फंक्शन की। तो बेटा ये मैंने डिटेल से थोड़ा बताने की बेटा कोशिश की है आपको, टाइप्स ऑफ फंक्शन के हवाले से क्या चीज़ें हैं। जहाँ किताब का हवाला भी ले लेते हैं, तो आएँ जी ज़रा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन का आपकी बुक पेज के ऊपर उसने दिया हुआ है। डेफिनेशन आपने यहाँ से पढ़ लेनी है और देख लें, यहाँ पर भी उसने एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है किस तरीके से। लेकिन मैंने इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर बता दिया आपको कि कोई भी एक स्कूल गोइंग जो 6th क्लास का बच्चा होगा ना बेटा, वो भी आसानी से इसको समझ लेता है। और याद रखिएगा ये पार्ट 1 और 2 के अंदर भी जो है ना आपका कहीं ना कहीं ये साथ देते रहते हैं फंक्शन। पार्ट 1 की जो ओल्ड बुक थी, अब तो न्यू आने वाली है उसके ऊपर भी, और मेरे ख्याल से न्यू के अंदर भी ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चों को समझ ही नहीं आती। तो याद रखिएगा जब तक आप बेस की तरफ नहीं ना देखेंगे तो फिर वो याद नहीं आएंगी आपको कभी भी। चलें जी, अब हमारा काम है कि हमारा सवाल नंबर 2 क्या है।
तो आए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की जानिब। और सवाल नंबर 2 के अंदर ना उसने लिखा हुआ है कि आपके पास उसने ना यहाँ पे 4 इमेजेस दे दी हैं और 4 इमेजेस के अंदर वो कहता है बताएं जी पहली इमेज क्या है, कौन सा फंक्शन है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथे के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आए सबसे पहले वाले को देखो। तो मैंने डिटेल से बताया ना ऐसी इमेज नहीं बननी चाहिए, तो याद रखें ये तो पहले नंबर भी बन गई ऐसी, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा। तो फिर ये क्या होगा कमेंट में बताइएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ फिर भी यहाँ पे ये रिलेशन होगा। क्या होगा? रिलेशन होगा। ये फंक्शन नहीं होगा। आगे वाली बात करते हैं जी। इसके अंदर देखते हैं कि ये कौन सा जी। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो बेटा सबसे पहले तो मुझे 1 1 की चीज़ भी नज़र आ रही है कि एक एलिमेंट के लिए एक मौजूद है, और दूसरे नंबर पे जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो बेटा ऑन टू भी है, ठीक है। यानी 1 1 भी मिल रहा है, ऑन टू भी मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया जी? बाइजेक्टिव। इसी तरह से तीसरे फंक्शन की तरफ भी चलते हैं। तीसरे फंक्शन भी सेम टू सेम है बेटा, एलिमेंट्स का ही फ़र्क आया। तो सर ये भी फंक्शन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी इक्वेशन तो नहीं दी हुई ना उसने, ऐसा तो नहीं कोई मैपिंग हुई हुई, बिल्कुल नहीं हुई हुई। और इसी तरह से ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इस वजह से ये भी कौन सा होगा? बाइजेक्टिव। ओके बेटा। इसी तरह से देखें, अब देखें ये इस शेप के अंदर है, सर फंक्शन हो सकता है। ऊपर मैंने देखो यही बातें डिटेल से बताई थी, मुझे पता है कि जब उसने ऊपर वाला लेक्चर ध्यान से पीछे डिटेल से पढ़ लिया उसको फंक्शन के अंदर कभी मसला नहीं आने लगा। अब इसके अंदर देखो एक ऐसा एलिमेंट भी मुझे मिल गया कि जो हमारे पास जो है ना वो एक तो ये 1 1 नहीं है। पहली बात, अगर 1 1 होता, इनटू है लेकिन 1 1 नहीं है, इस वजह से अगर ये इनटू भी होता और 1 1 भी होता तो मैं इंजेक्टिव कह सकता था, लेकिन ये 1 1 नहीं, इस वजह से फिर मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है जी? इनटू फंक्शन। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके ऊपर हमने डिटेल से बात की। नेक्स्ट हम सवाल नंबर आगे जितनी भी एक्सरसाइज है ना बेटा वो एक ही टाइप के सवाल आएंगे, तो उनको हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही पुत्र, अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। ठीक है जी। देखें जी हमने जो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया तो ये सारा आपको मैंने बताने की कोशिश की है क्या चीज़ें हैं। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।